Class. So today's topic is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आज का टॉपिक हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का टॉपिक हमने कल किया था ना. सो व्हाट डज इट मीन? द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. पहले हम करेंगे वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है, कौन कौन सी रेज हैं जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बाहर निकालेंगी, या सबसे हाई वेवलेंथ किसकी होएगी. एक चीज़ का ध्यान रखना, दैट द वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एज यू नो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा वाला. दैट मीन्स द लैम्डा मीन्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स frequency. So what does it mean? That the cosmic gamma, UV, visible, infra, micro and radio waves. So increasing order में मैंने लिखा है, तो that means जितना ज़्यादा वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होगी उतना इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, कम होएगी. वेवलेंथ का मतलब क्या है कि कितने क्रेस्ट बन रहे हैं और कितने ट्रेफ बन रहे हैं, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि क्रेस्ट एंड ट्रेफ 1 सेकेंड में कितने बनेंगे, ठीक है. यही था ना मतलब. इनमें से कोई भी विजिबल नहीं होता, कोई भी रेस विजिबल नहीं होती. जस्ट विजिबल रीजन में एक यही वाली है जो हमें समवेयर विजिबल होती है. विजिबल रीजन कंटिन्यूज ओनली स्मॉल पोर्शन. विजिबल रीजन है वो सिर्फ कंटिन्यू करता है बिल्कुल स्मॉल पोर्शन, इसलिए मैंने इसको अलग से निकाला है. दैट इज इंडिकेटेड एज ए विबग्योर. जो आप विबग्योर देखते हो, स्पेक्ट्रा देखते हो, जो सन के थ्रू बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं. सो रेनबो इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. 7 कलर्स का ही मिक्सचर होता है ना. सो इन दिस रीजन द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वॉयलेट कलर की मैक्सिमम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी. जो वॉयलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसकी वेवलेंथ क्या होएगी, मिनिमम होएगी. यही मतलब हो गया ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों. तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होएगी, मिनिमम होएगी. तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द रेड कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है. और इसका लैम्डा वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है. अगर इसका न्यू क्या है, कम है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना. सो सिमिलरली इट मे बी नोटेड दैट द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट ओनली द रेडिएशन विच इज़ फॉल इन द रेंज ऑफ विबग्योर. जो हमारी आँख है वो सिर्फ वही लाइट को डिटेक्ट करती है जो ये विबग्योर में आएगी, ठीक है. ये 7 कलर्स के अलावा हम कोई भी लाइट को नहीं देख पाते, कोई भी कलर को नहीं देख पाते. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रीजन कैन नॉट बी सीन. मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, विजिबल लाइट को छोड़ के हम किसी भी लाइट को नहीं देख पाते, ठीक है. दीज आर नॉट विजिबल फॉर अस, सिर्फ विबग्योर को छोड़ के. आपने देखा होगा जो रेड लाइट है उसके सिग्नल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जो रेड लाइट है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, ये थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फेल होने पे बनी थी. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिवन बाय द मैक्सवेल, उसने क्या बोला था, दैट अ कंटिन्यू फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी कंटिन्यू फ्लो कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है. उन्होंने कहा था कि जो रेज है, यूवी, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक, माइक्रो, जो भी वेव्स निकल रही हैं, दैट आर कंटिन्यू फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव. बट इट फेल टू एक्सप्लेन. उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि जो एनर्जी निकल रही है दैट इज कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट इट फेल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन्स. उसने रीजन्स को एक्सप्लेन नहीं किया. सो द फर्स्ट रीजन दैट इज नॉट एक्सप्लेन बाय हिम, द नेचर ऑफ द रेडिएशंस. जो नेचर है, मतलब जिसमें से रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, द नेचर ऑफ द रेडिएशंस विच आर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी
आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जो रेडिएशंस अमिट कर रही है ब्लैक बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं, बट दैट फिनोमिना मैक्सवेल ने एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंड, द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस से हमने क्या किया? सरफेस को हीट करना शुरू कर दिया। उसमें से मेटल है, सपोज करो कोई भी मेटल सरफेस है, उसको मैंने क्या किया? हीट करना शुरू कर दिया। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इजेक्ट होएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सर्टन मेटल। मतलब कोई भी मेटल की सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, कब? जब हम लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं सरफेस पे। या तो हीट करो, या क्या करना है? लाइट को पास करवाना है, किस पे? सरफेस पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। दैट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द मैक्सवेल, बट इट इज एक्सप्लेन बाय द प्लैंक्स। किसने एक्सप्लेन किया था? प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कह लो कि ये मैक्सवेल के फेलियर थे और ये प्लैंक्स क्वांटम के क्या थे? प्लैंक्स के क्या थे? ये पोस्टुलेट्स थे। द स्पेक्ट्रम लाइन्स emitted by certain element are called line spectra। जो ये वाला पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इस पॉइंट में है क्या। इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर वाली एक्साइटेड स्टेट पे जंप करेगा, ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ से अंदर भी आ सकता है। उन्होंने बोला है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे जंप करता है, तो जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय सर्टेन एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा। इसके बेस पे एक प्रॉपरली टॉपिक है, बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पे जाना, तो वो क्या करता है? एनर्जी गेन करता है, तभी वो एक्साइटेशन पे पहुंचता है। ठीक है, और एनर्जी को रिलीज करता है जब उसने ग्राउंड स्टेट पे आना होता है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज मोर स्टेबल इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 7th फ्लोर पे जाके खड़े हो जाओ और वहाँ से जाके नीचे देखो, पॉसिबल तो होगा, बट वहाँ पे आपकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ग्राउंड फ्लोर पे देखो आप, तो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे देखो, वो तो इसलिए देख पाओगे क्योंकि आपकी वहाँ पे एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट पे होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है, और जब वो ग्राउंड स्टेट पे होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। सो मोर स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है उसकी? ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, मोर स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है उसकी? ग्राउंड स्टेट पे मोर स्टेबिलिटी होती है। सो इस पॉइंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सो देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किससे बनी है? स्मॉल पार्टिकल से बनी है। उसने कहा द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो लाइट है वो वेव्स के थ्रू आ रही है, बट प्लैंक्स ने बोला था कि लाइट वेव्स की तरह नहीं आ रही। लाइट कैसे आ रही है? पैकेट्स में आ रही है। ठीक है, लाइट्स क्या आ रही है? छोटे छोटे हमें पैकेट्स मिल रही हैं, और वो पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं उस पैकेट्स को? और उस क्वांटा को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोला जाता है। ठीक है, जहाँ से लाइट बाहर निकलती है वो स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स है, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। ये किसने एक्सप्लेन किया है? प्लैंक्स ने। उसने बोला कि लाइट वेव की तरह नहीं निकलती, वो छोटे छोटे पैकेट्स की तरह निकलती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। सो नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, मतलब क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। उसने बोला है कि जो एनर्जी है, मतलब जो छोटे छोटे पैकेट्स में से जो एनर्जी निकल रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ई किसके को लाएगा? एच न्यू। न्यू क्या है? प्लैंक्स का कांस्टेंट था। प्लैंक्स का क्या है? ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें पता है, कल मैंने आपको करवाया था कि न्यू की वैल्यू क्या है? ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। कल हमने आर्टिकल किया था ना, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा।
तो मैंने यहाँ पे न्यू की वैल्यू फिल कर दी, तो हमारा क्या बन गया, न्यू किसके इक्वल आ गया, hc/लैम्डा के इक्वल आ गया। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये किसकी वैल्यू है, प्लैंक्स क्वांटम की वैल्यू है। इज दैट क्लियर? ई किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, और E इज इक्वल टू किसके आ गया, एच न्यू के। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू की वैल्यू क्या है यहाँ से, c/लैम्डा है, और हमारा यहाँ पे क्या बन गया, hc/लैम्डा। सो दिस इज द न्यूमेरिकल यूज इक्वेशन, hc/लैम्डा और न्यू इक्वल टू c/लैम्डा। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted और absorbed by the body is some whole number or integral multiple of the quantum। उन्होंने बोला टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी में, वो क्या होती है, होल नंबर होती है, इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है, ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू क्या देंगे, उन्होंने बोला एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल है, NH न्यू के इक्वल है। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला किया ना H न्यू, तो मैंने आगे क्या लगा दिया, NH न्यू लगा दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 पे पड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1H न्यू। अगर इलेक्ट्रॉन 2 पे पड़ा है तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2H न्यू। एनर्जी कितनी है, 2H न्यू है। अगर इलेक्ट्रॉन 3 पे पड़ा है तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3H न्यू। तो यही तो डिफरेंस है, यही तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे क्या है, कम है, एनर्जी यहाँ पे क्या है, कम है, वेवलेंथ इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे ई की एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी, मैक्सिमम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन।